क्या आप जानते हैं कि आगे आने वाले समय में मैं भी बुजुर्ग होने वाला हूँ, मेरा शरीर भी बूढ़ा होगा। तो अब मुझे अपने बुजुर्गों का संपूर्ण रीति ध्यान रखना है। अगर मैंने अभी अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा तो आगे आने वाले समय में मेरे बच्चे भी मेरा ध्यान नहीं रखने वाले। ओम शांति। आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। आशा करता हूं कि ये मास आप सबके लिए मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा। ये अक्टूबर मास की पहली तारीख जो है, इसमें 3 विशेष इंटरनेशनल दिन जो हैं वो मनाए जाते हैं। तो हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो आध्यात्मिकता के आधार पर पिता परमात्मा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं उस पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो पहला जो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, दूसरा जो दिन है वो है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, और तीसरा जो दिन है वो है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो तीनों से संबंधित कुछ एक बातें जो मेरे विचार में है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो अगर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, बुज़ुर्गों को लेकर हम बात करें, तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में वैसे भी जो बुज़ुर्ग हैं उनको अनुभवी के रूप में देखा जाता है। उनके अनुभवों के आधार पर हम शिक्षाएं लेना चाहते हैं। तो ऐसे समय पर जहाँ एक और पूरा विश्व ये महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय पर तो ये महामारी जहाँ बुज़ुर्गों को या इम्यून रूप से कमज़ोर लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, तो ऐसे समय पर उनके लिए विशेष ध्यान देना, उन पर अटेंशन देना, ये विशेष इस समय का ये समय की मांग है। तो हमें इस ओर ध्यान देते हुए उनका विशेष ध्यान रखना है। और इस वर्ष जो थीम है वो है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और इस साल 75th एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन की, और 30th एनिवर्सरी इस दिन की है, विशेष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो ऐसे समय पर क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है हमें आगे बढ़ाने में, बुज़ुर्गों का, तो हमें ये विशेष अटेंशन, विशेष फोकस इस ओर देना है कि हमें उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस पर विशेष ध्यान देना है। अगर हम 2019 की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 703 मिलियन 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की पॉपुलेशन थी, और ऐसा एस्टिमेटेड है अगले 3 दशकों में ये संख्या जस्ट डबल हो जाने वाली है। तो ऐसे में जहाँ ये संख्या बढ़ रही है, आज जो युवा हैं कल आने वाले समय में प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ष विशेष ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स ये भी एक थीम है इस साल की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे जो पैंडेमिक में, इस महामारी में विशेष नर्सेस का, पैरामेडिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी बहुत सेवाएं निभाई है, और ये दशक यूनाइटेड नेशन ने डेकेड ऑफ हेल्थी एजिंग करके भी डिक्लेयर किया है, क्योंकि ये संख्या बढ़ रही है। अब इसके आध्यात्मिक रहस्य की मैं बात करूं तो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, बच्चे अभी ये सृष्टि चक्र के लास्ट का समय है। जो आत्माएं परमधाम से इस धरती पर आई हैं वो सभी अभी वानप्रस्थ अवस्था में बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चा है शारीरिक रूप से, चाहे बूढ़ा है, सभी वानप्रस्थी हैं। तो ऐसे समय पर अब हमें वापस घर जाने की तैयारी करनी है। तो उसकी शिक्षा पिता परमात्मा हमें वर्तमान समय दे रहे हैं कि अपने अनुभवों को बढ़ाएं और पिता परमात्मा की श्रीमत को जीवन में धारण करके हम सभी वापस घर जाने की तैयारी करें। तो ये विशेष समय हमें फोकस देना है। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी को भी अपने क्षणभंगुर स्वाद के लिए उसकी जान ले लेते हैं, उसके मन पर क्या बीतती होगी।
तो अगर अब हम दूसरे दिन की बात करें, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, तो अगर इस डिबेट में हम जाएं कि वेजिटेरियन होना अच्छा है या नॉन वेजिटेरियन होना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो डाइट लेता है वो प्रूव कर देगा कि ये डाइट सही है। मैं इस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ। रियलिटी में अगर हम अपने शरीर की संरचना देखें मेडिकली भी, तो हमारा शरीर वेजिटेरियन डाइट के लिए ही बना है। तो इस बात को समझते हुए हमें इस वर्ष इसको भी प्रमोट करना है। अगर कोई भाई बहन नॉन वेज डाइट लेते भी हैं तो अब इस वर्ष ये पक्का करें कि हमें आगे से वेजिटेरियन डाइट लेना है। बहुत सारे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं, जहां हमारी कार्मिक फिलॉसफी बता रही है कि हम दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तर्क वितर्क में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, परंतु इस बात को समझना है। पिता परमात्मा भी हमें वर्तमान समय डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे, अब आपको सृष्टि के लास्ट के समय में अब हमें विशेष अपने कर्मों पर अटेंशन देना है, किसको भी दुख नहीं देना है। अपने स्वाद के लिए हम किसको भी मार कर खा जाएं, शोभा नहीं देता है। तो जागें इस वर्ष। अगर हम एक बात को गहराई से देखें कि 2 जगह अग्नि जल रही है, एक अग्नि चिता पर भी प्रज्वलित है, वही अग्नि हवन कुंड में भी प्रज्वलित है, परंतु अग्नि का स्वरूप दोनों जगह चेंज है। तो अब एक मेरे उदर में भी अग्नि, मेरे पेट में भी अग्नि चल रही है, अग्नि तत्व है। अगर मैं इसमें डेड बॉडीज डाल रहा हूँ तो माना ये चिता चल रही है, और इसमें मैं अगर अच्छी वस्तु, मैं वेजिटेरियन डाइट डाल रहा हूँ तो ये उस प्रकार से हो जाएगा जैसे हवन में अग्नि प्रज्वलित है। अब चॉइस मेरी है। ये विस्तार बहुत हो सकता है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, परंतु पिता परमात्मा के डायरेक्शन को समझते हुए हमें वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना अति आवश्यक है, अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए। क्या आपने कभी पिता परमात्मा के साथ कॉफ़ी शेयर करने का आनंद लिया है? अगर नहीं तो अब लीजिए। अपने हर कार्य पिता परमात्मा के साथ, उसके सानिध्य में आपके जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। अब तीसरा जो दिन विशेष है वो है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। तो कॉफ़ी एज अ बेवरेज देखें तो बहुत सारी डिटेल इसकी आपको मिल जाएगी, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। एक प्रोग्राम हमने कुछ समय पहले किया था, मैं उससे संबंधित बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, आप में से किसी ने देखा हो, कॉफ़ी विद द गॉड। तो आज दिन तक हमने बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में रहे, उनके साथ हमने अपना कार्य व्यवहार किया, रिलेशंस निभाए, परंतु ये वर्तमान समय है। इस समय हम अपने कनेक्शन पिता परमात्मा से डेवलप करने का समय है। इस सृष्टि चक्र का वो समय है जब स्वयं पिता परमात्मा हमें ऑफर कर रहा है कि बच्चे, मुझसे कनेक्शन रखो, मुझसे अपना संबंध निभाओ। तो ऐसे में अब मुझे पिता परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट करके उससे शक्तियाँ प्राप्त करना और अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाना। तो कॉफ़ी विद द गॉड का एक थीम था कि अब हम कोई भी वस्तु ग्रहण कर रहे हैं तो ये अनुभव करना है कि पिता परमात्मा की असीम कृपा की वजह से ये वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, और मुझे उसके साथ में, चाहे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कॉफ़ी, तो विशेष अनेक प्रकार के बेवरेजेस हैं, पर कॉफ़ी के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि चाय कॉफ़ी पर आइए, बुलाइए, बैठ के बातचीत करेंगे। तो आप बैठिए उसके साथ और अपने दिल की शेयरिंग कीजिए उससे, बोझ सारे उसको दे दीजिए, उससे शक्तियाँ अपने आप में ग्रहण कीजिए। ये वो समय है कि अब अपने आप को हल्का बना के पिता परमात्मा से शक्तियाँ स्वयं में धारण करके अपने आप को वापस घर ले जाने लायक बनाना है। क्योंकि आज दिन तक हम भटकते आए, दुनिया में अनेक प्रकार के कार्य व्यवहार किए, परंतु वो बोझा कम नहीं हुआ। तो वर्तमान समय अब हमें ये पक्का करना है कि पिता परमात्मा को सर्व प्रकार के बोझ दे के हल्के होके उससे शक्तियाँ लेकर अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाना। तो इन्हीं विशेष शुभ भावनाओं के साथ ये तीनों दिवस आपके लिए मंगलकारी हों।
आपका आगे आने वाला समय कल्याणकारी हो। आप स्वस्थ रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पिता परमात्मा का और आपका दिल से धन्यवाद। ओम शांति।